हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो अगर रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ या रिफ्लेक्स एक्शन के डेफिनेशन की बात करें तो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज़ इज़ द रिस्पांस टू अ पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन। ये पेरिफेरल नर्वस के स्टिमुलेशन का रिस्पांस है दैट अकर्स विदाउट आवर कॉन्शियसनेस। ये हमारे कॉन्शियसनेस से नहीं होता है, बिना कॉन्शियसनेस के होता है। इट इज ए टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। कैसी मैकेनिज्म है? प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। एंड इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इरिवर्सिबल डैमेज। और ये हमारी बॉडी को डैमेज होने से बचाता है। मीन्स रिफ्लेक्स एक्शन जो है, ये रिफ्लेक्स एक्टिविटीज जो है एक टाइप की प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो अनकॉन्शियसली होती है जब हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है किसी भी स्टिमुलस के प्रति। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, व्हेन हैंड इज प्लेस्ड ऑन अ हार्ड ऑब्जेक्ट, अगर हमारा हाथ किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पर या गर्म ऑब्जेक्ट पर पड़ जाता है, इट इज विड्रॉल इमीडिएटली, तुरंत हम वहाँ से हटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें गर्म महसूस हो, तुरंत हमने वहाँ से हटा लिया। ऐसा नहीं है कि वो पहले हमारे ब्रेन में वो बात गई, हमारे ब्रेन ने सोचा कि हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए, तुरंत हमने इमीडिएट रिएक्शन किया। व्हेन अ ब्राइट लाइट इज थ्रो इनटू द आई, जैसे कि ब्राइट लाइट अगर हमारे आई में जाती है तो आईलिड आर क्लोज एंड प्यूपिल इज कॉन्ट्रक्शन। तो इससे क्या होता है कि हमारे आईलिड जो है क्लोज होने लगती हैं और प्यूपिल जो है कॉन्ट्रैक्टेड होने लगती हैं कि रेटिना जो है हमारी डैमेज ना होने पाए एक्सेसिव लाइट की वजह से। तो ये सारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होते हैं, एक तरह से प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। तो इसी को हम रिफ्लेक्स एक्टिविटी या रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी या रिफ्लेक्स एक्शन की प्रोसेस है वो एक मतलब अगर हम कहें तो एक एक्टिविटीज पूरी होती है जिसे हम प्रदर्शित करने के लिए एक रिफ्लेक्स आर्क का यूज करते हैं, क्योंकि इसका शेप एक आर्क के तरह से होता है, इसीलिए हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो रिफ्लेक्स आर्क इज द एनाटॉमिकल नर्वस पाथवे फॉर अ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के लिए होता है। अगर सिंपल रिफ्लेक्स आर्क की बात करें तो उसमें 5 पार्ट्स होते हैं। पहला हमारा रिसेप्टार, देन सेंसरी न्यूरॉन्स जिसे हम अफरेंट न्यूरॉन्स बोलते हैं या अफरेंट फाइबर बोलते हैं। देन आ जाता है सेंटर, देन आ जाता है मोटर न्यूरॉन या इफरेंट न्यूरॉन्स या इफरेंट फाइबर, देन आ जाता है इफेक्टार आर्गन। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा रिसेप्टार आता है। रिसेप्टार मीन्स किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करना, जिसका काम होता है उसे हम रिसेप्टार बोलते हैं। जो स्टिमुलस रिसेप्टार रिसीव करता है उस सेंसरी न्यूरॉन्स को हम अफरेंट फाइबर से अफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं। उसके थ्रू ये हमारे सेंटर में मीन्स स्पाइनल कार्ड में भेज देता है। जैसे हमारे स्पाइनल कार्ड में आता है तो स्पाइनल कार्ड में जैसा स्टिमुलस होता है उसी के अप्रोप्रिएट रिस्पांस जनरेट होता है, जो कि मोटर नर्व फाइबर के थ्रू या हमारा इफरेंट नर्व फाइबर जो के थ्रू जो है हमारे इफेक्टार आर्गन तक पहुंच जाता है और वहाँ पर एक्टिविटीज होती है। तो इसी को हम डिटेल में देखते हैं। तो अगर सबसे पहले रिसेप्टार की बात करें तो रिसेप्टार इज़ द इंड आर्गन। ये हमारी बॉडी का इंड आर्गन होता है। चाहे ये हमारी, हम यूँ कह लें कि हमारे बॉडी का जो सुपरफिशियल पार्ट है लाइक स्किन, ये हमारा रिसेप्टार आर्गन हो सकता है। ये हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती हैं वो रिसेप्टार आर्गन हो सकती हैं व्हिच रिसीव द स्टिमुलस। रिसेप्टार आर्गन इंड आर्गन होता है जो कि स्टिमुलस को परसीव करता है, रिसीव करता है। व्हेन रिसेप्टार इज स्टिमुलेटेड, जैसे रिसेप्टार स्टिमुलेटेड होता है, इम्पल्स आर जनरेटेड इन अफरेंट नर्व, तुरंत अफरेंट नर्व में इम्पल्स जो है जनरेट हो जाता है। जैसे अफरेंट नर्व में इम्पल्स जनरेट होगा, अफरेंट नर्व को हम सेंसरी नर्व भी बोलते हैं, जो कि ट्रांसमिट सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टार टू द सेंटर, जो हमारे रिसेप्टार आर्गन से सेंटर तक सेंसरी इंफॉर्मेशन को, सेंसरी इनपुट को जो है ट्रांसमिट करने का काम करती है। देन अगर हम बात करें सेंटर की, सेंटर रिसीव द सेंसरी इम्पल्सेस वाया अफरेंट नर्व फाइबर और सेंसरी नर्व फाइबर एंड इट जनरेट अप्रोप्रिएट मोटर रिस्पांस। जैसे क्या होगा कि हमारे सेंटर तक सेंसरी इम्पल्स जो है नर्व अफरेंट नर्व फाइबर के थ्रू हमारे सेंटर तक आएंगे, तो वहाँ से अप्रोप्रिएट मोटर इम्पल्स जो है जनरेट होंगे, मोटर रिस्पांस जो है जनरेट होगा। सेंटर इज लोकेटेड इन द ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। ये सेंटर हमारे ब्रेन में भी लोकेटेड हो सकते हैं, स्पाइनल कार्ड में भी लोकेटेड हो सकते हैं। अगर हम बात करें फोर्थ पार्ट की, तो फोर्थ पार्ट हमारा होता है इफरेंट नर्व। जैसे हमारे सेंटर में मीन्स हमारे स्पाइनल कार्ड या ब्रेन में जैसे ही मोटर रिस्पांस जनरेट होता है, मोटर इम्पल्स जनरेट होता है, तो उसको जो है इफरेंट या मोटर नर्व जो है मोटर इम्पल्स को सेंटर से इफेक्टार आर्गन तक लाने का काम करती है। इफेक्टार आर्गन इज द स्ट्रक्चर लाइक मसल आर ग्लैंड, ये मसल भी हो सकते हैं, ग्लैंड भी हो सकते हैं, जो कि स्टिमुलस आया था उसके प्रति रिस्पांस जो है ये देंगे।
अगर हम बात करें अफरेंट एंड इफरेंट नर्व फाइबर, ये जो है आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं कुछ नर्व फाइबर के द्वारा प्लेस टू प्लेस। ये एक नर्व फाइबर के द्वारा भी कनेक्टेड हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी कनेक्ट हो सकते हैं न्यूरॉन्स के इंटरपोज की वजह से नर्व फाइबर के बीच में सेंटर पर। तो इसे हम इस टाइप के न्यूरॉन्स को जो है हम कनेक्टर न्यूरॉन्स, ये इंटरनेंशियल न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं, इसे इंटर न्यूरॉन के नाम से भी हम बोल देते हैं। अब अगर हम बात करें कि रिफ्लेक्स कितने टाइप्स के होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो जो रिफ्लेक्स हमारे होते हैं उसको हमने अलग अलग बेसिस पर क्लासीफाई किया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो हमारा क्लासिफिकेशन है वो डिपेंडिंग अपॉन द वेदर इनबॉर्न आर एक्वायर्ड रिफ्लेक्स, मतलब रिफ्लेक्स जो है वो इनबॉर्न है आर एक्वायर्ड है, इसके बेसिस पर हमने किया है। तो अगर हम बात करें, पहला हमने इनबॉर्न रिफ्लेक्स कहा और उसी को हम अनकंडीशनल रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा एक्वायर्ड रिफ्लेक्स या कंडीशनल रिफ्लेक्स। तो जो इनबॉर्न रिफ्लेक्स या अनकंडीशनल रिफ्लेक्स होता है ये नेचुरल रिफ्लेक्स है व्हिच आर प्रेजेंट इन सिंस द टाइम ऑफ बर्थ, ये बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट होते हैं। हेंस द नेम इनबॉर्न रिफ्लेक्स, इसीलिए हम इसे इनबॉर्न रिफ्लेक्स बोलते हैं। सच रिफ्लेक्स डोंट रिक्वायर प्रीवियस लर्निंग, इस टाइप के रिफ्लेक्स के लिए ना कोई प्रीवियस लर्निंग की जरूरत होती है, ना ट्रेनिंग की, ना कंडीशन की जरूरत होती है। इसका अगर बेस्ट एग्जांपल देखें, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा व्हेन अ ड्रॉप ऑफ हनी इज केप्ट इन द माउथ ऑफ अ न्यू बॉर्न बेबी फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे हम न्यू बॉर्न बेबी के माउथ में फर्स्ट टाइम जो है 1 ड्रॉप ऑफ हनी डालते हैं, तुरंत वहाँ से सलाइवा का सिक्रीशन होने लगता, जबकि द टेस्ट ऑफ द हनी बेबी को नहीं पता होता है, फिर भी वहाँ से सलाइवा का सिक्रेशन होने लगता है। तो ये अनकंडीशनल है, इसी वजह से इसे हम अनकंडीशनल रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं, जो कि ये बेबी में होता है, बच्चों में होता है, इसीलिए इनबॉर्न रिफ्लेक्स बोलते हैं। दूसरा हम बात करें तो एक्वायर्ड रिफ्लेक्स या कंडीशनल रिफ्लेक्स, इसके लिए किसी न किसी कंडीशन की ज़रूरत होती है या प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम कंडीशनल रिफ्लेक्स बोलते हैं। कंडीशनल रिफ्लेक्स आर एक्वायर्ड रिफ्लेक्स आर द रिफ्लेक्स दैट आर डेवलप आफ्टर कंडीशनिंग आर ट्रेनिंग, ये कंडीशनिंग या ट्रेनिंग से डेवलप होते हैं। दीज रिफ्लेक्स आर नॉट इनबॉर्न, ये इनबॉर्न रिफ्लेक्स नहीं होते, ये एक्वायर्ड रिफ्लेक्स होते हैं जो कि बर्थ के बाद डेवलप होते हैं। सच रिफ्लेक्स नीड, इस रिफ्लेक्स के लिए प्रीवियस लर्निंग ट्रेनिंग कंडीशन की ज़रूरत होती है। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो सिक्रीशन ऑफ सलाइवा बाई साइट, स्मेल या थॉट्स, कोई चीज़ हम सोचते हैं उसका स्मेल लेते हैं, तो इन सब चीज़ों से देखते हैं तो उससे सलाइवा का सिक्रेशन हो जाना, या किसी चीज़ का साउंड सुन के और हमें पता चलना, तो ये सारे हमारे आते हैं एक्वायर्ड रिफ्लेक्स में या कंडीशनल रिफ्लेक्स में। तो ये न कि न्यू बॉर्न बेबी में देखने को मिलते हैं, ये हमारे एडल्ट में देखने को मिल सकते हैं, चाइल्ड में देखने को मिल सकते हैं, बॉयज में देखने को मिल सकते हैं, इस तरह से। तो ये हमारे आगे एक्वायर्ड रिफ्लेक्स और कंडीशनल रिफ्लेक्स, तो इस तरह से हमने डिवाइड किया। दूसरा है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन जो है कि कहाँ पर किसका सेंटर है, उसके बेसिस पर हमने इसको डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है। तो पहला है सेरिबेलर रिफ्लेक्स, मीन्स सेरिबेलर रिफ्लेक्सेस आर द रिफ्लेक्सेस व्हिच हैज़ देयर सेंटर इन द सेरिबेलम, मतलब ऐसे रिफ्लेक्सेस जिसका सेंटर सेरिबेलम में होता है उसे सेरिबेलर रिफ्लेक्स बोलते हैं। कार्टिकल रिफ्लेक्स मीन्स जिसका सेंटर सेरिब्रल कार्टेक्स में हो उसे हम कार्टिकल रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। देन मिड ब्रेन रिफ्लेक्स मीन्स जिसका सेंटर हमारे मिड ब्रेन में हो उसे हम मिड ब्रेन रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। कहता है बल्बर आर मेडुलरी रिफ्लेक्स, वो रिफ्लेक्स जिसका सेंटर जो है हमारे मेडुला ऑब्लांगाटा में हो उसे हम मेडुलरी रिफ्लेक्स या बल्बर रिफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। देन बात आता है हमारा स्पाइनल रिफ्लेक्स, मीन्स जिसके सेंटर हमारे स्पाइनल कार्ड में हो, मोस्टली रिफ्लेक्स के सेंटर हमारे स्पाइनल कार्ड में ही होते हैं, तो इसे हम स्पाइनल रिफ्लेक्स बोलते हैं। ये सेगमेंट पर डिपेंड करता है कि किस सेगमेंट में हमारे सेंटर प्रेजेंट है। स्पाइनल रिफ्लेक्स को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है सेगमेंटल स्पाइनल रिफ्लेक्स, दूसरा है इंट्रा सेगमेंटल स्पाइनल रिफ्लेक्स, तीसरा है सुप्रा सेगमेंटल स्पाइनल रिफ्लेक्स। अब अगर हम बात करें थर्ड बेसिस पर क्लासिफिकेशन की, तो डिपेंडिंग अपॉन पर्पज के बेसिस पर या फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलें तो इस बेसिस पर 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स जिसको हम फ्लेक्जार रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है एंटी ग्रेविटी रिफ्लेक्स जिसे हम एक्सटेंसर रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स को फ्लेक्जार रिफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमें हार्मफुल या नॉजिसेप्टिव स्टिमुलाई जो होते हैं, जो हार्मफुल स्टिमुलाई होते हैं, उसे हमें प्रोटेक्ट करता है। These reflex are also called withdrawal reflex, ऐसे रिफ्लेक्स को हम withdrawal reflex या withdrawal reflex बोल सकते हैं, या हम सीधे फ्लेक्जार रिफ्लेक्स बोल सकते हैं। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स
इन्वॉल्व फ्लेक्शन एट डिफरेंट जॉइंट, इसमें अलग अलग जॉइंट का फ्लेक्शन होता है। मीन्स जब भी हमें कोई स्टिमुलस मिलता है तो अपने आप को जब बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं तो हर जॉइंट का हमें फ्लेक्शन मूवमेंट ही करते हैं, इसीलिए इसे हम प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स को फ्लेक्सर रिफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। देन सेकंड आता है एंटी ग्रेविटी रिफ्लेक्स या आर एक्सटेंसर रिफ्लेक्स। जो एंटी ग्रेविटी रिफ्लेक्स ये जो होते हैं वो हमारे बॉडी को ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। दीज रिफ्लेक्स आर आल्सो कॉल्ड एक्सटेंसर रिफ्लेक्स बिकॉज द एक्सटेंसर मसल कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दीज रिफ्लेक्स। जब ये रिफ्लेक्स आते हैं तो हमारी एक्सटेंसर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और हर जॉइंट में एक्सटेंशन मूवमेंट होता है। अब अगर बात करें तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ सिनेप्स, ऐसे रिफ्लेक्स जिनमें कितने सिनेप्स प्रेजेंट हैं इसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया है। तो पहला होता है मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स और दूसरा है पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स। तो जो मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स होते हैं मीन्स उसमें यह है कि ऐसे रिफ्लेक्स जिसमें वन सिनेप्स केवल प्रेजेंट हो, उनके रिफ्लेक्स आर्क में केवल वन सिनेप्स प्रेजेंट हो, उन्हें मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स बोलेंगे। जैसे स्ट्रेच रिफ्लेक्स जो है वो मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स का बेस्ट एग्जाम्पल है, जो कि मसल के जो स्पेंडल फाइबर्स होते हैं जब वो स्टिमुलेट होते हैं तो हमें देखने को मिलता है। जैसे कि जिसका यूज हम पीएनएफ में करते हैं तो उसमें मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स का यूज करते हैं, पीएनएफ जब एक्टिव टेक्निक अप्लाई करते हैं तो। देन पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स की बात करें तो पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स का मतलब हुआ जिसमें मोर देन वन रिफ्लेक्स सिनेप्स का यूज हुआ हो रिफ्लेक्स आर्क में, तो उसे पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स बोलेंगे। फ्लेक्सर रिफ्लेक्स या विड्रॉल रिफ्लेक्स जो होते हैं वो पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स होते हैं। तो अब हम बात करते हैं अगला टाइप से बेसिस की, तो डिपेंडिंग अपॉन द वेदर सोमैटिक आर विसरल रिफ्लेक्स, मतलब रिफ्लेक्स सोमैटिक है, विसरल रिफ्लेक्स मीन्स ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स है। तो जो हमारे सोमैटिक रिफ्लेक्स और विसरल रिफ्लेक्स में पहले हम बात करें अगर सोमैटिक रिफ्लेक्स की, तो सोमैटिक रिफ्लेक्स आर रिफ्लेक्स फॉर व्हिच द रिफ्लेक्स आर्क इज फॉर्म्ड बाय सोमैटिक नर्व। अगर रिफ्लेक्स आर्क हमारा सोमैटिक नर्व से बना हुआ है तो सोमैटिक रिफ्लेक्स हो जाएंगे। ये बेसिकली हमें स्केलेटल मसल में देखने को मिलती हैं, जिसमें हमारे फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो जॉइंट्स का होता है उसमें जो रिफ्लेक्स आते हैं उसे देखने को मिलता है। जबकि विसरल रिफ्लेक्स जो हमारे होते हैं ये ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स होते हैं, इसमें ये जो बने होते हैं तो इनका जो रिफ्लेक्स आर्क बना होता है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से बना हुआ होता है। तो ये ऑटोनॉमिक नर्व से बना हुआ होता है, विसरल नर्व से बना हुआ होता है। तो ये हमारे विसरल रिफ्लेक्स होते हैं। इसमें हमारे मेनली जो है स्मूथ मसल और कार्डियक मसल इन्वॉल्व होते हैं। इसकी एग्जांपल में बात करें तो जैसे पेपिलरी रिफ्लेक्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स, रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सम रिफ्लेक्स जैसे सॉलोविंग रिफ्लेक्स, कफिंग रिफ्लेक्स, वोमिटिंग रिफ्लेक्स, ये सारे हमारे विसरल रिफ्लेक्स के कुछ एग्जांपल्स होते हैं। कभी कभी इसमें हमारे स्केलेटल मसल्स का भी पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व होता है। अब लास्ट जो हमारा बेसिस है क्लासिफिकेशन का रिफ्लेक्स के, वो हमारा है डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल बेसिस। क्लिनिकल बेसिस पर क्लासिफिकेशन अगर बात करें तो पहला हमारा आता है सुपरफिशियल रिफ्लेक्स, जिसमें टू टाइप्स होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन रिफ्लेक्सेस और क्यूटेनियस रिफ्लेक्सेस, जिसे हम स्किन रिफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सुपरफिशियल रिफ्लेक्स की, तो सुपरफिशियल रिफ्लेक्स आर दीज रिफ्लेक्स व्हिच आर इलिसिट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी, सरफेस ऑफ द बॉडी पर जिससे जो इलिसिट होते हैं। तो जैसा कि हमें पता है हमारे बॉडी में अगर इंटरनली सरफेस देखें तो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन आएगा, अगर एक्सटर्नली देखें तो हमारी स्किन आएगी। तो इसी के बेसिस पर टू टाइप्स के होते हैं। अगर इंटरनली देखें तो म्यूकस मेम्ब्रेन रिफ्लेक्सेस होते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन रिफ्लेक्स मतलब जो म्यूकस मेम्ब्रेन से अराइज होते हैं, जैसे कार्नियल रिफ्लेक्स, हमारी कंजक्टिवल रिफ्लेक्स, नेजल रिफ्लेक्स जिससे स्नीजिंग आती है, फेरेंजियल रिफ्लेक्स, इवुलार रिफ्लेक्स। तो ये सारे हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन रिफ्लेक्स होते हैं। देन अगर बात करें स्किन रिफ्लेक्स या क्यूटेनियस रिफ्लेक्स की, तो मीन्स जो स्किन से इलिसिट होते हैं, स्किन के स्टिमुलेशन की वजह से क्यूटेनियस रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से। तो जैसे स्केपुलर रिफ्लेक्स, अपर एब्डामिनल रिफ्लेक्स, लोअर एब्डामिनल रिफ्लेक्स, ग्लूटियल रिफ्लेक्स, प्लांटर रिफ्लेक्स, एनल रिफ्लेक्स, तो ये सारे हमारे आते हैं क्यूटेनियस रिफ्लेक्स और स्किन रिफ्लेक्स में। अब अगर हम बात करें डीप टेंडन रिफ्लेक्स की या डीप रिफ्लेक्स की, तो इसमें डीप रिफ्लेक्स आर इलिसिट फ्रॉम डीपर स्ट्रक्चर्स जो हमारे बॉडी में होते हैं, जैसे बीनीथ द स्किन, स्किन के बीनीथ, लाइक टेंडन्स, जो मसल के टेंडन्स होते हैं। टेंडन्स मीन्स जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करने का काम करते हैं, उन्हें हम टेंडन बोलते हैं। तो इससे कुछ रिफ्लेक्स होते हैं। दीज रिफ्लेक्स आर अदरवाइज नोन एज टेंडन रिफ्लेक्स या डीप टेंडन रिफ्लेक्स, जैसे जा जर्क, बाइसेप्स जर्क, ट्राइसेप्स जर्क, सुपिनेटर जर्क, जिसे हम रेडियल पेरी ऑस्टियल जर्क के नाम से भी जानते हैं। देन हमारा आ जाता है रिस्ट टेंडन और फिंगर रिफ्लेक्स जर्क, नी जर्क जिसे हम पटेलार टेंडन जर्क के नाम से जानते हैं, एक्लिस जर्क जिसे हम मतलब एंकल जर्क जिसे हम एक्लिस टेंडन जर्क रिफ्लेक्स के नाम से भी जानते हैं।
तो ये सारे हमारे डीप टेंडर रिफ्लेक्स में आते हैं। साथ ही साथ तीसरा हमारा आता है विसरल रिफ्लेक्स। विसरल रिफ्लेक्स मीन्स दीज आर रिफ्लेक्स राइजिंग फ्रॉम प्यूपिल एंड विसरल ऑर्गन, जैसे हमारे प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, अक्लोकार्डियल रिफ्लेक्स, कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स, तो ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं। अगर बात करें लास्ट जो हमारा पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्स होता है, ये कोई किसी न किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से होता है। कोई ना कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है। इसमें कुछ कॉमन जो रिफ्लेक्सेस हैं जैसे बेबिंस्की साइन, क्लोनस रिफ्लेक्स, पेंडुलर मूवमेंट्स, ये सारे हमारे रिफ्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर हम बात करें सबसे लास्ट में कि बेनिफिट्स क्या होते हैं, जो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन है या ये रिफ्लेक्स आर्क है या रिफ्लेक्स एक्टिविटी है, तो उससे हमें बेनिफिट्स क्या है। तो जो हमारा फर्स्ट बेनिफिट है वो है इट हेल्प टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम स्टिमुलस, किसी भी स्टिमुलस से, किसी भी डेंजर से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। इट इज क्विक एंड हेंस इफेक्टिव, ये क्विक रिस्पॉन्स होता है और इफेक्टिव होता है, सडन होता है। मीन्स इट हेल्प अस टू सर्वाइव अ क्विक एब्नॉर्मलिटी, एक क्विक एब्नॉर्मलिटी में सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। द ब्रेन इज नॉट अफेक्टेड, इसमें ब्रेन नहीं अफेक्टेड होता, ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जल्दी पहुंचती नहीं है, स्पाइनल कार्ड ही हैंडल कर लेता, तो ब्रेन का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इट अवॉइड एक्सीडेंट एज द रिफ्लेक्स एक्शन इज फास्ट इनफ टू अवॉइड डेंजर, ये कोई किसी भी एक्सीडेंट को अवॉइड करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये बहुत फास्ट होता है, इस वजह से डेंजर को हम अवॉइड कर सकते हैं। साथ ही साथ इट काजेज मिनिमम पेन एज बी एक्ट फास्टर ड्यू टू रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से हम फास्टर एक्ट कर जाते हैं, फास्टर एक्शन कर जाते हैं, इस वजह से हमें मिनिमम पेन होता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। ये सारे कंटेंट हमने शंभुलिंगम फिजियोलॉजी की जो बुक है वहाँ से हमने लिया है। थैंक यू।